मुझे महसूस हो रहा मौत कह रही है कि क्या आदमी है यार, 24 घंटे हर संडे हर वीरवार मौत 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 की बात करता है। मुझे मालूम है मैं धन्य होऊंगा जिस दिन मैं यीशु के लिए मरूंगा। मैंने यीशु के लिए 6 बार मार खाई, 1 बार सतावट सही। बताओ मैं धन्य हूं या नहीं? ऊंची आवाज में बताएं मैं धन्य हूं या नहीं? क्या आप भी धन्य होना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका यस बोलना आपके विरोध को कपकपी दे रहा है। आज के बाद आपका विरोध, आपके लिए जो विरोध खड़ा गया वो कांपेगा, परेशान हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। विरोध करने वाले विरोध करेंगे लेकिन उनके अंदर का विरोध कांप रहा है। Praise the Lord. मैं लगातार यीशु से एक प्रार्थना कर रहा हूं, लगातार परमेश्वर, जब कभी कोई भी प्रचारक मरता है लगभग चर्च के लोग बिखर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ये भी मैं मर गया तो क्या होगा? तब परमेश्वर ने मुझे बोला, जब तू मरेगा तेरे मरते ही तेरी चर्च के अंदर विनोद प्रोचिया जैसे प्रचारक खड़े हो जाएंगे। ओह माय गॉड, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने तुरंत फ्रिज के पास गया, फ्रिज खोला, चॉकलेट निकाली, आधी से भी ज्यादा खा गया खुशी के मारे। मैं चालू किया। आजकल मुझे कोई भी खबर देता है, सर आपको मारने का प्लान बनाया जा रहा है, मैं तुरंत जाता हूं, फ्रिज खोलता हूं, चॉकलेट खाता और कहता हूं यीशु का प्लान पूरा हो रहा है। मेरी वाइफ मुझे बोलती है, आजकल आप चॉकलेट बड़ी लेकर आते हैं, क्या चक्कर है? मेरा बेटा भी मुझे बोलता है, कुछ ज्यादा चॉकलेट नहीं ले आए। ऐसा है या नहीं? इसका भी भला हो जाता है। ये देखता है, मुझे देखता है, पापा चले गए? बाबा हाँ चले गए। अलग अलग देखता है। हेलो दीदी कौन सी पसंद है? एक दीदी है इसकी, उसको फोन लगा, कौन सी पसंद है आपको? उसने बताया मुझे ये अच्छा ये तो पापा खा गए। अच्छा ये मुझे वो वाली पसंद है, चल ठीक है वो लेकर आऊंगा। मुझे क्या मालूम कौन सी इसके साथ क्या प्लान बन रहा है। मैं आता हूं खुशी के मारे, खुशी मेरे अंदर वही, जब विरोध हो रहा है, संकट आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही है, मैं खुश और मैं फ्रिज। जब भी मुझे कोई दुख वाली बात बताता है, जब भी मुझे कोई बताता है कि आपके लिए मारने का प्लान बनाया जा रहा है, जब भी कोई मुझे धमकी की बात देता है, तुरंत फ्रिज खोलता, चॉकलेट खा लेता हूं, अपना मुंह मिठाई से भर लेता और कहता हूं प्रभु धन्यवाद, मैं धन्य हूं। इत्तेफाक खाता वही हूं जो इनकी आपस में डिस्कस हुई थी, ये चॉकलेट मुझे पसंद है, वही खा जाता हूं। और वो मुझे कहता पापा आप वो भी खा गए, आप दीदी ने फलानी बोली थी और आपने उसको भी खोल दिया। चलो खैर, मैंने बोला जो मिलती है, इसका मतलब परमेश्वर बची कुची तेरी दीदी को देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब कभी आपके घर में यीशु के नाम के कारण कुछ भी सतावट आए, कुछ भी मुसीबत आए, आपको धमकाया जाए, आपको कहा जाए आज तो बहुत बैठी जरा कुटने थे, तेरे कुटने ना तोड़ते, उसी समय खड़े हो जाए। चॉकलेट ना खाना, वो तो मेरी पसंदीदा इसलिए कह रहा हूं। अंदर जाना, गुड़ खाना, थोड़ा सा गुड़ निकालना और खाना, कहना परमेश्वर मैं भी धन्य वालों की लिस्ट में आ गई, मैं भी धन्य बनने लग गया। जब आपका बड़ा भाई या आपकी बहन आपको बोले तेरा ना दब दूंगी,
आज तो बात जो तेरे मुंह तो मैं बाइबल का ना सुना ना फिर देखी। और मैं कहूंगा ये व्यक्ति अच्छा बहन ठीक है ओके गया, थोड़ा सा गुड़ तोड़ा, मुंह में डाला और कहा परमेश्वर, मत्ती 5वां अध्याय उसकी 11 आयत मेरे भी जीवन में पूरी होनी शुरू हो गई है। आमीन। कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? पक्का। मैं ऑनलाइन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज मुझे आप अपना कमेंट देकर बताइए कि हाँ मैं करूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके मैसेज का। अच्छा यस बोल रहे हैं, यस। अच्छा ओ भैया ये देखो सब यस 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 यस। आप यहां बैठे हैं और बस ध्यान से सुना, ये 400 लोग हैं, मैं खुश हूं। आप है, मैं खुश हूं। इतने ही अगर कह रहे हैं यस 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 और अपनी यस में खड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा, धन्य की सामर्थ स्वर्ग से उतर रही है। धन्य की स्टैंप लग जाएगी। धन्य लगी नहीं है ना, स्टैंप लगेगी। और जहां कहीं जाएंगे जो कोई विरोध करेगा, जैसे विरोध करेगा वो कहेगा भैया तू हंस क्यों रहा है और तू पागल हो गया क्या? ये भाई धन्य की स्टैंप लगी है। और मैं इस दुनिया से मरते दम तक कहता रहूंगा यीशु ही परमेश्वर है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। रात को सोएंगे डर नहीं लगेगा, सुबह उठेंगे डर नहीं लगेगा। डर नाम की कोई आत्मा आपके पास नहीं होगी। आपके पास हियाब के नाम की आत्मा होगी। आपके पास दलेरी का आत्मा पाया जाएगा। आपके पास खुशी का आत्मा पाया जाएगा। आपके पास आनंद, जय, मगन रहना और प्रार्थना करने का आत्मा, बाइबल पढ़ने का आत्मा, नाचने का आत्मा, कूदने का आत्मा, खुश रहने का आत्मा आपके घरों में पाया जाएगा। आमीन। अभी तक ये आयत पूरी नहीं हुई कि पूरी हो गई? अभी तक पूरी। मुझे पूरा विश्वास है ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोगों को आज की आयत याद हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझे रोमियो 12वां अध्याय पढ़ाना था, मुझे अच्छी तरह मालूम है। पर परमेश्वर ने मुझे गाड़ी में बोला, विनोद जो आज तू सुनाना चाहता वो तुझे पूरी तरह प्रिपेयर है, मैं जानता हूं। पर मेरी कलीसियाएं बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। सतावट की वीडियो देख देख कर परेशान होते जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा तू बता दे कि तूने मेरे लिए कितना दुख सहा है, और तू बता दे कि मैं अगर आज तक जीवित हूं तो तुम भी जिंदा रहोगे, तो प्रभु ने मुझे बोला तो मैं स्वर्ग से आशीष दूंगा। जो मुझे प्रभु ने कहा, मुझे प्रभु से पहुंचा। मैं अपने भाई पौलुस की तरह कहना चाहता हूं, मैंने आपको पहुंचा दिया। आमीन। जी आगे पढ़िए। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। तुम्हारे विरोध में, यानी विरोध किसका है? बोलिए ना भैया। आप उनका विरोध था सर, वो विरोध कर रही थी सर,
फलाने का विरोध था सर। भैया किसी औरत का विरोध नहीं है, विरोध हमारा है। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कोई कहे, हाँ जी, तब आनंदित और मगन होना, तब तोड़कर चॉकलेट खाना, तब गुड़ के इतने बड़ी पाथी में से थोड़ा सा तोड़कर, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। अरे हाथ तो मिला ले भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, भाई कांग्रेचुलेशन। सारी बहनें भाई आज क्या हो गया इसको, दिमाग पागल हो गया क्या इसका, सबको कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन बोलता फिर रहा, हाथ में टॉफी भी नहीं। क्या हो गया तेरे को? आज से मेरा विरोध शुरू हो गया, मेरा विरोध शुरू हो गया। भाई साहब 4 लोगों ने मेरा विरोध किया। सर कांग्रेचुलेशन, भाजी कांग्रेचुलेशन। सर मेरा विरोध शुरू हो गया। अपोस्टल जी ने बताया था कि जो लोग यीशु के नाम के कारण विरोध सहते वो धन्य हो जाते हैं। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आमीन। क्या आप धन्य बनना चाहते? लड़के लड़कियां पटा लेंदे ने, कहते देखो इन्नी सोहनी फसाई है, देखो मैं धन। हेलो देखा, मैं कुड़ी पटाई है। ध्यान से सुनिएगा, जो गंदे काम आप कर रहे हैं उसके बदले में आपको सिवाय मौत मिलेगी। जितने भी गलत काम मनुष्य करता है उसके बदले में मौत मिलेगी। बाइबल कहती है पाप की सैलरी, हाँ देखो जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं मौत है। क्यों? क्योंकि बाइबल पढ़ी है। जिसने पढ़ी नहीं, कहाँ लिखा भाई, कहाँ भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पाप की सैलरी, मजदूरी जान के नहीं बोला था मैंने, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन यीशु का प्रचार करना, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करना, उसकी मजदूरी जीवन है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। साडे घर मुंडा होया, कांग्रेचुलेशन। साडी कुड़ी दा ब्याह हो गया, कांग्रेचुलेशन। साडे घर बहुत कुड़ियां बाद मुंडा होया, सर लो जी लड्डू खाओ। ऐसे ऐसे लोगों से धन्य मेरी मां थी। क्यों? मेरी मां के घर में, मेरी बहन के घर में बेटी पैदा हुई, मेरी मां ने लड्डू बांटे थे। क्यों मालूम? क्योंकि मेरी मां बाइबल पढ़ती थी और बाइबल सब बच्चों को आदर करना सिखाती है। किस किस को समझ आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा।